हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपनी इस नई वीडियो में एक नया छोटा सा टॉपिक है वो सीखने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ठीक है, इसके पहले के हमने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें हम लोगों ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। शॉर्ट क्वेश्चन है बट बहुत काम के हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कैसी हमारे बेस हैं और हम लोग कहते हैं ना कि जितना अच्छा बेस होता है उतनी अच्छी इमारत बनती है। तो ये सारी चीज़ें क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन क्या है बहुत अगर अच्छे से सीख लेते तो आने आने वाली क्लासेस में जो हम आगे पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है, जो हम अपना तुम आगे पढ़ाई करोगे वहाँ पे ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ो और ये सारी चीज़ें कैसे एक बार है ध्यान लगा के मन लगा के पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम हो जाता है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। कि कभी-कभी कैसा होता है हमें डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया होता है। हमें क्या कुछ अजीब तरह से थियरी में लिख के दिया रहता है। तो अभी हमें क्या करना होता है, हमें उस थियरी को हमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन मतलब कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है थियरी में उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम कैसे रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, वो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं 2 से 3 क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा कि तुम प्रैक्टिस कर सकोगे और अपने मन से भी सॉल्व कर लेना। स्क्रीनशॉट मतलब वो क्या कहते हैं ना कि इस वीडियो रोक के एक बार खुद से सॉल्व करो और चेक करो कि हमारा मेथड मतलब मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कौन सा मेथड तुम्हारे लिए आसान है, मैंने जो करवाया हुआ या जो तुम सीख लिए वो। ठीक है, कोई भी मेथड करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन चीज है सीखना। ठीक है, तुम चाहे जैसे सीखो, बस सीखना जरूरी है। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है रिया, दिलीप एंड कीर्तन। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रिया, दिलीप एंड कीर्तन आर पार्टनरशिप फर्म। द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप। बेसिकली अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो ऐसी चीजें हम अक्सर जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग को सिखाया जाता था। 5th में, 6 में, 7 में, 8 में, ये ऐसी इनमें से 4 किसी क्लास में सिखाया जाता था। बेसिकली मुझे भी एग्जैक्टली नहीं याद है कि कौन सी क्लास में, बट मुझे इतना याद है कि हमें बचपन में ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, उस टाइम पे हम बहुत पढ़ते थे, बहुत दिमाग था, हो जाता था। लेकिन आजकल क्या है, दिमाग हमारा गायब हो गया है। हम क्या करते हैं, हर चीजों को ऐसे परोसी हुई चीजें हमें पसंद आती हैं, खुद मेहनत करके नहीं। तो इस वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट डोंट वरी, मैं कुछ चीजें बताऊंगा जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट यही कि पहले क्वेश्चन को रीड करो। मैंने कहा है ना कि सबसे पहले क्वेश्चन को रीड किया करो, उसके बाद हम आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है, द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप। अब ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है कि कीर्तन इज 1/5 शेयर ऑफ दिलीप, राइट। अब ध्यान से समझो क्या लिखा है कि जो कीर्तन है उसका जो शेयर है वो 1/5 ऑफ दिलीप है। इसका मतलब ये होगा अगर मुझे दिलीप का पता चलता है तो मैं कीर्तन का फाइंड आउट कर लूंगा। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। फिर आगे लिखा है, शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ शेयर ऑफ कीर्तन। और अगर मुझे कीर्तन का पता चलेगा तो मैं रिया का फाइंड आउट कर लूंगा। अब देखो, जब भी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले नाम लिख लो। क्या नाम है, कीर्तन, दिलीप एंड रिया, 3 लोग हैं। जैसा मैंने क्वेश्चन में नाम पढ़ा मैंने वैसा नाम लिख दिया। सबसे पहले कीर्तन, फिर दिलीप एंड फिर रिया। अब मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के क्या पता चला कि इन तीनों में से मेन कौन है। मेन का मतलब क्या है कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर तुम्हें पता हो तो बाकियों का पता चल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो दिलीप जो है वो मेन दिख रहा है, क्योंकि अगर मुझे दिलीप का पता चला तो मुझे कीर्तन का पता चलेगा, और जब कीर्तन का पता चला तो मुझे रिया का पता चल जाएगा, है ना। यानी मेन कौन है, दिलीप भाई है। तो सबसे पहले हम दिलीप को फाइंड आउट करते हैं कि दिलीप का शेयर क्या होगा। तो ऐसे चीज में तुम्हें करना क्या है, ठीक है, तुम्हें ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, कीर्तन, दिलीप एंड रिया, तुम क्या करोगे, एक एज्यूम ले लोगे। एज्यूम का मतलब यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम शेयर ऑफ दिलीप इज 1। 1 मैंने क्यों लिया है, ये 1 थोड़ा कैलकुलेशन करने के लिए आसान रहता है। तुम चाहे जो ले सकते हो, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम ज्यादा सोचने जाएंगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा 1 ले लिया कर, उसके बाद कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई ऐसा डिजिट लेना होता है, देखो नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, कोई ऐसा डिजिट लो जो कट पिट जाए, पर मैं भी मानता हूँ कि वो सही होता है, आसान भी होगा, हो सकता है। लेकिन क्या होगा कि यही सोचना कि कौन सा ऐसा डिजिट ले जो कट जाए, वही सोचना सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो उसमें अपना माथा पच्ची हम नहीं करते, हम क्या लेते हैं, हमेशा 1 ले लेंगे। ठीक है, तो मैंने दिलीप का शेयर कितना एज्यूम किया, 1 एज्यूम किया। अब ध्यान से समझो क्वेश्चन में क्या बोला है, शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ शेयर ऑफ कीर्तन, सॉरी सॉरी ये रहा, कीर्तन इज 1/5, देखो द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप। जो कीर्तन है इसका 1/5 है, तो इसका 1/5 का मतलब हो जाएगा 1/5, ऐसे, है ना।
फिर बोला है शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ शेयर ऑफ कीर्तन, यानी जितना भी कीर्तन को मिलने वाला, तो कीर्तन को देखो अगर सॉल्व करोगे इसको कितना मिल रहा है, 1/5 मिल रहा है ना। तो इसका मतलब इसको डबल मिल रहा है, तो 1/5 इंटू 2, डबल का मतलब 2 गुना होता है, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो अभी देखो क्या मिल गया, ये 1 मिल गया और ये 2/5 मिल गया। बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं? आई होप कि इतना तो समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्वेश्चन में जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे रेशियो, हमने क्या पढ़ा है कि तीनों का डिवाइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तीनों का डिवाइड में सेम नहीं है। तो क्या करोगे, तीनों का डिवाइड करने सेम करने के लिए तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि तीनों बाई सेम हो जाए, अदरवाइज रेशियो नहीं बनेगा। तो ये 1/5 है, ये 2/5 है, इसके में भी 5 लाना पड़ेगा, लेकिन हम इसके डिवाइड में नॉर्मली 1/1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 एज्यूम करते हैं। तो अभी मैं इसके डिवाइड में ऐसा क्या करूँ कि 5 आ जाए। तो हमने मैथ में पढ़ा है कि जितने से मल्टीप्लाई करो उतने से ही अगर डिवाइड करते हो तो उसका मतलब सेम होता है, यानी 5 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से ही डिवाइड कर दोगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है मैंने 5 क्यों लिया, क्योंकि इसके डिवाइड में कितना है, 5 है, इसके डिवाइड में भी कितना है, 5 है, इसलिए मुझे ये बात तो पता चल गया कि इसके डिवाइड में भी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने 5 ले लिया। अभी 5 ले लिया तो अभी क्या बन गया, 1/5, 5/5 एंड 2/5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेशियो क्या बन रहा है, ध्यान से देखो रेशियो क्या बन रहा है ना, 1:5:2। कीर्तन का 1 है एंड दिलीप का 5 है एंड रिया का 2 है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने रेशियो फाइंड आउट कर लिया। अब इसका टोटल कितना आ रहा है, तो इसका टोटल हो रहा है 8। क्यों टोटल किया उसके, क्योंकि आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर इफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड होगा, ठीक है, वाज 1,92,000। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर तुम्हें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है 1,92,000 तीनों पार्टनर्स का, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले रेशियो निकालना होगा। यानी इस क्वेश्चन में हमारा जो मेन टारगेट है वो रेशियो फाइंड आउट करना है, उसके बाद ये चीजें तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने रेशियो फाइंड आउट करके दिखा दिया है। अब तुम्हें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे लिख दो कीर्तन, दिलीप और रिया, तो तीनों के में 192 कर दो। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ऐसे ही कर देना, 192, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/8, मल्टीप्लाई बाय 5/8 एंड मल्टीप्लाई बाय 2/8। अगर ध्यान से देखो तो ये देखो ना 152, तो 152 टोटल 8 है। तो अभी इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, 8 से डिवाइड कर दो। 1,92,000 को 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे अगर 8 से कट करते हो तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा इन 2, तो 8 4 जा यानी 24,000 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 24,000 एंड बाकी में भी सिर्फ 24,000 आने वाला है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,20,000 और ये हो जाएगा 24 इंटू 2 48,000। ठीक है, बात समझ में आया? अगर कैल्सी नहीं है तो इस तरह से छोटे छोटे कट में कर सकते हो, और कैल्सी है तो बात ही खत्म हो जाती है, तब तो बहुत आसान हो जाएगा, राइट। आई होप कि ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो तरीका मैंने बता दिया है, पहले क्वेश्चन रीड करो, चेक करो कि तीनों में सबसे मेन कौन है, यानी किसके बेस पे तुम बाकियों को निकाल सकते हो, ठीक है, बाकियों का इन्फॉर्मेशन तुम फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले उसको फाइंड आउट करो, उसके बाद आगे सॉल्व करो। ओके, तो एक क्वेश्चन और मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, मेहता और पंड्या और वाजपेयी करके है, एक क्वेश्चन और है, सिंपल सा है, इसको भी रीड कर लेते हैं। अब देखो इसमें भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ कि तुम सॉल्व करोगे, रेशियो फाइंड आउट करना मैं सिखा देता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट तो कैलकुलेशन ऐसे ही करना है तो वो तो तुम कर ही लोगे, इतना कोई दिक्कत है नहीं इसमें, लेकिन मेन है ये रेशियो ही फाइंड आउट तकलीफ देता है, तो उसी को हम सीखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन रीड करो, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, समझो कि क्वेश्चन में मेन कौन है। तो अगर मैं पढ़ता हूं तो यहाँ पे लिखा है मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या। देखो पहले मेहता है, ठीक है, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले मेहता है फिर पंड्या है, ओके, वाइल वाजपेयी रिसीव्स हाफ ऑफ शेयर ऑफ मेहता, यानी थर्ड नंबर पे कौन है, वाजपेयी। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन में 3 नाम दिया हुआ है, मेहता, पंड्या एंड वाजपेयी। अब अगर ध्यान से देखो तो अगर मैं पंड्या का शेयर निकाल लेता हूं तो मुझे किसका मिल जाएगा, मेहता का मिल जाएगा, है ना। अगर मैं पंड्या का फाइंड करता हूं तो मुझे मेहता का मिल जाएगा, और अगर मुझे मेहता का मिल गया तो मुझे वाजपेयी का भी मिल जाएगा। क्वेश्चन में तो वही बोला ना कि वाजपेयी रिसीव्स हाफ ऑफ शेयर ऑफ मेहता, है ना। यानी इस क्वेश्चन में मेन कौन हुआ, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में मेन कौन है, पंड्या, यानी तुम्हें किसको फाइंड आउट करना है, पंड्या को फाइंड आउट करना है, और अगर पंड्या मिल गया तो तुम्हें बाकी चीजें आसानी से मिल जाएगी। तो ठीक है, तो
पंड्या की तरफ हम बढ़ते हैं, उसको देखते हैं कि पंड्या को सॉल्व कैसे करोगे। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ फिर से, मेहता, पंड्या एंड वाजपेयी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं एज्यूम करता हूँ कि पंड्या को कितना मिलता है, 1 मिलता है। मैंने यहाँ पे बोला था ना कि एज्यूम पंड्या शेयर इज इक्वल टू 1। तो मैंने 1 एज्यूम कर लिया है। अब 1 एज्यूम कर लिया है, उसके बाद मैंने क्या कहा था कि अब क्वेश्चन रेडी करो, मेहता रिसीव्स ही शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या। 4 टाइम्स का मतलब 4 गुना, यानी ये 4 हो जाएगा। अगर ये 1 है तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाई 4 होगा, राइट। उसके बाद आगे लिखा है वाजपेयी रिसीव हाफ ऑफ शेयर ऑफ मेहता, यानी वाजपेयी जो इसका हाफ रिसीव करता है। तो हाफ का मतलब 4/2, यानी कितना रिसीव कर रहा है, 2। तो ये तो बहुत आसान हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। देखो आ गया 4:1:2। अरे यार, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन मैंने दे दिया था, लेकिन कोई बात नहीं। समझ में आया कि नहीं, बस वो बताओ। हाँ, समझ में आ गया है, क्योंकि बहुत ही इजी था। अब अगला काम क्या है तुम्हारा, अभी 87,500 को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो मैंने कुछ 2-3 सिलेक्टेड रैंडम क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं एक्चुअली। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी मैं एक बार सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, जो मेन क्वेश्चन का क्रक्स है वही मैं लिख दूंगा। देखो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं करवाऊंगा। पहला देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, ए रिसीव्स, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए रिसीव्स ओके, डायरेक्टली शॉर्ट ही लिख देता, ए रिसीव्स 1/3 ऑफ बी। ठीक है, क्या लिखा है, ए रिसीव्स, यार सॉरी ये, ठीक है, ए रिसीव्स 1/3 ऑफ बी। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, ठीक है, अब ध्यान से समझना, ए रिसीव्स 1/3 ऑफ बी, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। फिर आगे लिखा है सी रिसीव्स हाफ ऑफ बी, है ना। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। ये क्वेश्चन है पहला। और दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अपने मन से भी ट्राई कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या स्टॉप करके खुद ट्राई कर सकते हो, इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन को लिख देता हूं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि राजा, क्या है, राजा लिखा हुआ है, राजा रिसीव 2.5 टाइम्स ऑफ रानी। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रजा। ठीक है, एक राजा है और एक प्रजा है। प्रजा रिसीव्स, कितना रिसीव कर रहा है, 3/4 ऑफ रानी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। अब दोनों क्वेश्चन को तुम अपनी तरह से ट्राई कर सकते हो। अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं आएगा तो वीडियो देख लेना। अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, तीनों का नाम लिख दो। तो यहाँ पे मैं तीनों का नाम लिख देता हूँ, ए बी सी। और यहाँ पे नाम क्या है, राजा, प्रजा और रानी। ठीक है, तो नाम पूरा ही लिख देता हूँ, राजा, प्रजा, रानी। ठीक है, ये नाम है। अब इसको थोड़ा क्वेश्चन को वापस रीड करो। मैंने क्या कहा था कि सॉरी, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले तुम्हें ये पता करना जरूरी होता है कि क्वेश्चन में मेन कौन है। तो अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन में मेन कौन है, तो पहला क्या दिखता है कि ए रिसीव्स 1/3 ऑफ बी। ठीक है, क्या है, ए रिसीव्स 1/3 ऑफ बी। ठीक है, फिर आगे लिखा है सी रिसीव्स हाफ ऑफ बी। कहने का मतलब क्या है कि अगर दोनों में ध्यान से देखो तो बी कॉमन है। अगर मुझे बी का पता चल गया तो मैं ए का निकाल लूंगा और बी का ही बेस पे सी का निकाल लूंगा। कहने का मतलब यहाँ पे मेन कौन है, बी है। तो हम पहले बी को ही एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एज्यूम बी शेयर इज इक्वल टू 1। मैंने कहा ना कि कुछ नहीं करो, बस 1 एज्यूम कर लो। तुम ज्यादा कम ज्यादा भी एज्यूम कर सकते हो। देखो बहुत दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, जितना मतलब मैंने आइडिया बताया, अगर उस आइडिया में अगर तुम फेल होते हो, देखो कहने का मेरा मतलब क्या, मैं अपनी मेथड्स को कभी स्टूडेंट्स पे अपने फोर्स नहीं करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे मेथड से करोगे तो भी तुम पास होगे, तभी तुम्हारे नंबर आएंगे। नहीं भाई, मुझे भी पता है, मैं भी कभी कभी अपने टीचर से डिबेट करके सीखता था। आदत है ना, हर स्टूडेंट्स की आदत होती है, हर बच्चे की आदत होती है। अगर उसको बोलो बेटा उससे जल जाओगे, तो जरूर उसमें हाथ डालेगा, और एक बार जल की जलेगा, फिर समझ में आ जाएगा हाँ भाई जल जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या, तुम भी जलो, सीखो, पता चलेगा तुम्हें मेथड क्या है। और अगर तुम नहीं जलते हो तो इसका मतलब तुमने नया मेथड सीख लिया।
ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपना दिमाग लगाओ, अच्छी बात है, खुली छूट है तुम्हें, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, ना मैं, ना कोई तुम्हारे टीचर्स, ना ही कोई। ओके, तो ट्राई योर ऑन मेथड। ओके, तो सबसे पहले जो मेरा तरीका है वही इस्तेमाल करते हैं। एज्यूम बी शेयर कितना है 1, तो मैं बी के शेयर को कितना लिख देता हूँ 1। फिर मैंने क्या लिखा है, ए रिसीव्स 1/3 ऑफ बी, इसका 1/3 का मतलब यहाँ पे 1/3, तो बहुत इजी है। सी रिसीव्स 1/2 ऑफ बी, बहुत इजी है, 1/2 ऑफ बी, इसका आधा यानी 1/2। अभी देखो, अभी क्वेश्चन में अभी क्या ना, तकलीफ अब है, तकलीफ अब क्या है कि तीनों का अलग अलग है। इसका 1/1 कर देता हूं मैं अगर, तो 1/1 है, इसका 1/3 है, 1/2 है। तो अब इसमें क्या करोगे सर, अब क्या करें? मैंने कहा ध्यान से देखो, और तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है कि तीनों चीजों में कुछ कॉमन है? अगर नहीं लग रहा है, तुम्हें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो बस देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इन 2 से डिवाइड कर देता हूँ। मैथ का रूल है, जितने से मल्टीप्लाई करते हो, जितने से डिवाइड करते हो, वो इक्वल हो जाता है। और यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ। चलो अच्छी बात है, क्यों मैंने ऐसा किया? तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/6 और ये हो जाएगा 3/6। अच्छा सर ठीक है, तो अब इसमें क्या करोगे? अब अगर देखो तो यहाँ पे 6 हो रहा है ना, यानी कि मुझे ऐसा कुछ करना था जिससे डिवाइड में 6 आ जाए, तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे 6/6 हो जाएगा, यानी रेशियो कितना आ गया 2:6:3। आई होप कि ये चीजें तुम्हें क्लियर हो गई होगी, आई होप कि पूरा अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से तुम कभी भी रेशियो का कैलकुलेशन कर सकते हो, चाहे जैसे भी पूछा जाए, जिस स्टेज में भी पूछा जाए, तुम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अभी अगला जो है वो देखो क्या है कि राजा रिसीव्स 2.5 टाइम्स ऑफ रानी। देखो क्या लिखा है, राजा रिसीव्स 2.5 टाइम्स ऑफ रानी, यानी कि अगर मैं रानी का पता करता हूं तो मुझे राजा का पता चल जाएगा, यानी मेरे लिए यहाँ पे रानी कौन है, मेन है। लेकिन फिर से हम आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा है प्रजा रिसीव 3/4 ऑफ रानी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि प्रजा रिसीव 3/4 ऑफ रानी। अब ध्यान से समझो कि अगर 3/4 ऑफ रानी है, इसका मतलब रानी ही मेन है। बात समझ में आया? रानी का मिलेगा तो प्रजा का मिलेगा, रानी का ही मिलेगा तो राजा का भी मिलेगा, यानी कि रानी ही मेन है इस क्वेश्चन में, तो मैं रानी को एज्यूम कर लूंगा। ओके, तो मैं यहां पे लिखता हूं एज्यूम रानी शेयर। देखो ये लिखना इसलिए जरूरी है कि सामने वाले जो एग्जामिनर होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं जिसको तुम अपना क्वेश्चन दिखाने वाले हो, उनको पता चलना चाहिए कि भाई तुमने किसको एज्यूम किया है। तो मैंने किसको एज्यूम किया है, रानी को। तो चलो मैं रानी को यहाँ पे एज्यूम करके 1 लिखता हूँ। अब ध्यान से देखो, राजा रिसीव्स 2.5 टाइम्स ऑफ रानी, तो 2.5 टाइम्स का मतलब यहाँ पे मैं 5/2 लिख सकता हूँ। मैथ है भाई, 2.5 का मतलब क्या होता है, 2.5 होता है, यानी आई मीन 5/2 कर सकता हूँ कि डिवाइड करोगे तो 2.5 आने वाला है। अगर बोलोगे सर कन्वर्ट करना नहीं आता है, तो कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि 2.5 है, ये कितना है 2.5 है, तो तुम्हें पता है अगर इसके पॉइंट को हटाना है तो डिवाइड बाई कितना कर दोगे, 10 कर दोगे, 25 डिवाइड बाई 10 हो गया। इसको सॉल्व करो तो कितना होगा 5, इसको सॉल्व करो तो कितना होगा 2, ये कितना आ जाएगा 5/2। ये उनके लिए है जिनको पता नहीं चलता है कि पॉइंट में होते तो हमें क्या करना होता है। ठीक है, मैं इसको रब नहीं करता, इसको रहने देता हूँ। ठीक है, तुम इस तरह से कर सकते हो कभी भी। ओके, मुझे डायरेक्टली पता है कि 5/2 होता है, तो मैंने डायरेक्टली 5/2 लिख दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे लिखा है कि प्रजा रिसीव्स 3/4, ठीक है, क्या 3/4 ऑफ रानी। ओके, प्रजा जो है वो 3/4 रिसीव कर रही है। चलो 3/4 मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। अब हमें बस इतना काम करना है कि तीनों का जो डिवाइड वाला है वो तीनों को क्या करना है, हमें सेम करना। अगर तीनों का डिवाइड सेम नहीं है तो तुम्हारा क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो टारगेट रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो डिवाइड वाला तुम्हारा सेम होना चाहिए। तो चलो डिवाइड वाला सेम करो। तो क्या करोगे, अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा 4 है। तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि सबके डिवाइड में 4 हो जाए। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई से 2 करो और डिवाइड बाई 2 करो। यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 4 है, लेकिन यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 4 and 4। बताओ क्लियर हुआ? आई होप कि ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो ठीक है, चलो अब आगे काम करते हैं। तो 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10/4, 3/4 एंड 4/4। तो रेशियो कितना आया, 10:3:4। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें 4 क्वेश्चन मैंने बता दिया है। अब इसको अच्छे से सॉल्व करना, अच्छे से देख लेना, पूरा वीडियो समझ लेना, तो इसके बाद कभी भी इस चीज में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, और कोई डाउट हो तो तुम मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। और अगर चीजें समझ में आ रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है,
तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो कोई तकलीफ नहीं, मैं फोर्स नहीं करता हूँ, और ये सारी चीजें फ्री हैं, इसलिए अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। और लेकिन मुझे ये रहेगा कि मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, ये कहते हैं ना यूट्यूब फैमिली है, यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे तो, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं, हैव अ गुड डे।